हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिषाचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। कैंसर साइन 4 डिजिट की राशि है और ये कर्क राशि जल तत्व की राशि है। इनके जो नक्षत्र हैं, कर्क राशि के नक्षत्र हैं पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र है, पुष्य शनि का नक्षत्र है और अश्लेषा बुध का नक्षत्र है। तीनों ही जो नक्षत्र हैं, तीनों नक्षत्रों में जो पैदा होते हैं, जो भी जातक पैदा होते हैं, ये दूसरों की मदद करने वाले और दूसरों को पालन पोषण करने वाले होते हैं। बुध भी उसी तरह, शनि और उसी तरह बृहस्पति। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कर्क राशि के लिए बहुत आवश्यक जो लाइन को फॉलो करना पड़ता है इनके लिए, वो इस तरह से होते हैं। सबसे पहले तो इनको अपने आप को ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फ्यू पॉइंट्स आर हियर। अंडरस्टैंड योर इमोशनल नेचर, दैट इज फर्स्ट। पे अटेंशन टू योर इमोशनल पैटर्न्स। थर्ड, reflect relationship with your home and family. Fourth, what makes you feel safe and loved. Fifth, your inner emotional needs. And sixth, am I protecting myself or avoiding something difficulties. Seventh, what kind of environmental do I need to truly thrive. ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये कर्क राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये इमोशनल नेचर के होते हैं। इसलिए इनको ये पैटर्न बनाना पड़ता है कि हमारे लिए क्या चीजें सही हैं और क्या गलत है। सबसे पहले आपकी जो सोच है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आप सोचते हैं उन चीजों में आप आगे बढ़ते जाते हैं। जो चीजें भी आप सोचेंगे, यदि आप पॉजिटिव अपने आप को रखते हैं, अपनी इमोशनल्स को आप अच्छी तरह से उसके पैटर्न को देखते हैं, तो उन पैटर्न्स को देख करके आपको अपने आप का अंदाजा लग जाता है। ये राशि जल तत्व राशि है और इनके जो नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा हैं। इस समय की जो वस्तु स्थिति है, जो इस समय बता रहा है अगस्त के महीने में क्या होगा और किस तरह से ग्रह जो अपने जो प्लेनर्स हैं वो चेंजेस में किस तरह से आ रहे हैं। सबसे पहले जो आपका सन है, जो सूर्य है, इस समय आपके एसेंडेंट के ऊपर है। ठीक 16 अगस्त को अपने ही हाउस यानी सेकेंड हाउस में ये आ जाएंगे। यहाँ से आपकी लीडरशिप भी है, आपका जो आपके कुटुंब के साथ में जो कार्य हैं उनकी संपन्नता है। साथ साथ में आपके आपके बहुत सारे उन कार्यों को पूर्ण करेंगे सूर्य, जो कि आप कुटुंब परिवार से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। यहाँ पर बैंक का क्रेडिट भी आपका अच्छा होगा और आपके साथ में एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद जो मंगल हैं, मंगल 28 जुलाई को ही आपकी थर्ड हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका पराक्रम भी बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में थर्ड हाउस आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रांग जो कार्य करने की क्षमता है, मेथड्स जो हैं आपके थर्ड हाउस से हैं। यहाँ पर आपके लिए जो मार्स हैं, यहाँ पर बेहतर रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। जितने भी कर्क लग्न या जो भी असेंडेंट, जिनका कैंसर असेंडेंट है, उनके लिए ये स्थिति बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा आपको कि जो भी वॉट एवर जो भी इसमें जो भी चेंजेस इस समय आ रहे हैं, उन चेंजेस में 13 अगस्त से जो जुपिटर हैं, जुपिटर जहां पर भी हैं, देखिए ये है आपके 12th हाउस में जुपिटर। ये ठीक 13 जो अगस्त है, इससे पुनर्वसु नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। ये आपके लिए शुभ समाचार है। इसके साथ साथ में जो वीनस हैं, ये भी 26 जुलाई को चेंज करेंगे और ये आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। सीधे बृहस्पति के साथ में इनकी युति होगी। दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु हैं। कोई कमी नहीं है नॉलेज की, नॉलेज बहुत अच्छा है। जो भी लोग इस समय जो अब्रॉड में हैं उनके साथ की स्थिति मैं बताता हूं। खर्चे तो हैं, लेकिन खर्चे भी शुभ कार्य में आपके खर्चे होंगे। आप अपने लोगों पर खर्चा कर सकते हैं, साथ साथ में धर्म कर्म के कार्य पर खर्चा कर सकते हैं, विवाह में, मकान बनाने में, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ साथ में आपके वाहन से संबंधित आप खर्चा कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ में जो आपका जो हेल्थ है, हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी। अब इसके साथ साथ में बात करते हैं कि जो वीनस में उनके साथ में है, वीनस एंड जुपिटर, जो शुक्र और बृहस्पति हैं, ये दोनों के दोनों नैसर्गिक ग्रह हैं, शुभता ही प्रदान करते हैं। शुक्र जिनकी कुंडली में अच्छा होता है उनको वैभव भी है, सुख भी है, और उसके साथ साथ में अच्छी पत्नी भी है, अच्छा रोमांस भी है, अच्छी लाइफ भी है। ये सब उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी कुंडली में शुक्र वीनस अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ में जुपिटर जिनके जीवन में अच्छे होते हैं उनको कम समय में सफलता, इसके साथ साथ में बीच बीच में जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को बहुत आसानी से फेस करना जुपिटर। साथ साथ में ये है कि जो भी आप कमाते हैं उसको बचत करना जुपिटर। जहां पर आपका प्रमोशन हो रहा है वहां आसानी से प्रमोशन होना जुपिटर। इसके साथ साथ में आपके ऊपर विशेष गुरुओं का आशीर्वाद जुपिटर, आपके आपके ऊपर विशेष प्रकार से आपके पिता का आशीर्वाद जुपिटर, आपके जो जहां पर कार्यस्थल है वहां पर अच्छे से काम करना जुपिटर, आपको सभी लोगों का सहयोग मिलना जुपिटर। तो जो जो बृहस्पति हैं इनका हमारे जीवन में विशेष क्या बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। जिनकी भी कुंडली में 6, 8, 12 में ये जुपिटर और शुक्र होते हैं, साथ साथ में जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, यानी कि यदि आपका कर्क लग्न है तो 4, 8 और 12 में यदि यहाँ पर चंद्रमा किसी तरह से यहाँ पर मैलिफिक है तो रीजंस बहुत बहुत ऐसे ऐसे कारण होते हैं जिनमें कि आपको जूझना पड़ता है लाइफ में। और 6, 8, 12 की स्थिति यदि जुपिटर की और वीनस की होती है तो ये आपकी कुंडली से ही पता चलता है कि आपकी कुंडली क्या है, आपके लग्न क्या है, आप किस लग्न में पैदा हो रखी हो, और उस समय जब आप पैदा हुए थे आसमान उस समय कैसे था, कहाँ कहाँ पर उस समय ग्रह गोचर हो रहे थे, प्लैनेट्स की पोजीशन किन किन हाउसेस में थी, साथ साथ में आपकी दशा और अंतरदशा आपके लिए किस तरह से अच्छे परिणाम ला रही थी, ये बताते हैं दोनों जुपिटर और वीनस। वीनस की दशा यदि किसी की अंत समय में भी हो और उस समय अच्छी दशा चल रही है तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। सारे आपके आपके जो है आपके सेवा भाव में सभी लोग लगे रहते हैं। ये है वीनस की दशा। वीनस की दशा आपको कहां से कहां तक पहुंचाती है और जीवन में सारा वैभव, और उसके साथ साथ में आपके साथ में एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि वीनस की दशा आपको संपूर्णता वैभव की प्रॉस्पेरिटी पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अब आइए आप राहु पे। राहु आपका अष्टम का राहु है। यदि हम कर्क लग्न से देख रहे हैं इस समय तो अष्टम भाव का राहु है। अष्टम भाव का राहु ठीक नहीं होता, क्योंकि राहु राहु एक इच्छाओं का है। राहु हमारी वो चीजें हैं जहां पर जल्दीबाजी है। राहु हमारे कार्यों में और वहां पर ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। अष्टम का राहु तीव्र गति से अच्छे फल नहीं देते। तीव्र गति से वहां पर गलत या किसी तरह से वहां पर परेशानी या कोई घटना या कोई उलझने या कोई लांछन ये लगाने का काम करते हैं अष्टम भाव से राहु। राहु अष्टम भाव में है लेकिन यहाँ पर शनिवत राहु है, ये अच्छी बात है। दूसरा जो अच्छी चीज है वो ये है कि जुपिटर की दृष्टि राहु पर है, इसलिए यहाँ पर कंट्रोल्ड है, स्थिति कंट्रोल्ड है। लेकिन फिर भी अष्टम का राहु रोग भी देता है, पेट के रोग भी देता है। इसके साथ साथ में मन अशांत भी करता है, कुटुंब परिवार में भी परेशानी दे देता है, और अच्छे वातावरण बनाने में यहाँ पर परेशानी होती है जब अष्टम का राहु होता है। लेकिन अष्टम के राहु का इसलिए इस समय कर्क राशि के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि जब भी किसी समाज में बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं यदि कहीं पर किसी भी व्यवस्था को हैंडल करने के लिए आते हैं तो वहां पर एक कंप्रोमाइजिंग नेचर होती है, और वो जो वहां पर चल रहा होता है उसकी भिन्न स्थिति हो जाती है जो कि पॉजिटिव की तरफ, सकारात्मकता की तरफ चल देती है। तो पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए जुपिटर की नवम दृष्टि अष्टम स्थान पे है। यहाँ से काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और जहां पर भी जुपिटर की 9th दृष्टि होती है वहां पर आप ईश्वर का आशीर्वाद समझिए। यदि ईश्वर का आशीर्वाद आपको अष्टम भाव से है, इसका मतलब है कि अष्टम भाव में कोई अनहोनी होने वाली नहीं है। आप बिल्कुल शांत रहें और अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करते रहें। जो सोचें अच्छा सोचें, जो करें वो अच्छा करें। आपके लिए आपकी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि आप पॉजिटिव ही सोचते हैं तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलने वाली है। ये कर्क राशि वालों के लिए है। इसके साथ साथ में जो मार्स की स्थिति मैंने बता दी, उसके साथ साथ में सैटर्न की स्थिति के बारे में चलते हैं। सैटर्न क्या कर रहे हैं आपके भाग्य स्थान में? भाग्य स्थान में सैटर्न बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति के घर में सैटर्न का होना कुछ हद तक अच्छे परिणाम यहाँ पर लाते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिला जुला फल मिलेगा। कुछ अच्छे और कुछ 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 चीजों में बाधाएं भी आ रहे हैं, लेकिन उन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा तब, और साथ साथ में आप मेहनत करते रहें तो आपको सफलता ही मिलेगी। ये शनि का गोचर है। शनि यहाँ से 3rd हाउस पे भी, यहाँ से शनि की जो तीसरी नजर है, तीसरी दृष्टि है, वो सीधे आपके इनकम हाउस पर है। यहाँ पर आकस्मिक प्राप्तियां तो होंगी, लेकिन थोड़ा रुकावट उनमें आएगा। भाई बहनों से भी अपना अच्छा व्यवहार रखें और उसके साथ साथ में शुक्र शुक्र जो है वो शनि के परम मित्र हैं। इससे भी मुझे ये लगता है कि शनि का जो प्रभाव है और जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ये थोड़े से कम होंगी। शुक्र का घर है। शुक्र यहाँ से 26 जुलाई को आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी ये शुक्र का घर है। शुक्र की वॉच इस घर पे बनी रहेगी। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये हाउस है, जो 6ठा हाउस है, यहाँ पर जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए यहाँ पर वीनस भी 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए वीनस भी, मंगल भी और शनि। यहाँ पर बृहस्पति, मंगल और शनि तीन यहाँ पर देखते हैं। मंगल का देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर एस्पेक्ट जो देखते हैं हम, सैटर्न का एस्पेक्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ गया। और उसके बाद मार्स आपके 3rd हाउस में आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर मार्स, यहाँ पर सैटर्न और यहाँ पर जुपिटर, ये तीनों के तीनों, मार्स सैटर्न एंड जुपिटर, तीनों के तीनों आपके 6th हाउस में दिख रहे हैं। इसका मतलब है जो 6th हाउस में जो दृष्टि है, इससे 6th हाउस में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 6th हाउस एक कंपटीशन का है, 6th हाउस हमारे एजुकेशन का है, 6th हाउस हमारी नौकरी का है, 6th हाउस हमारे प्रमोशन का है। ये कैसे? क्योंकि 6th हाउस में हमारा कंपटीशन नेचर होता है। कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं, कैसे चीजों को आगे करें और वहां से सक्सेस कैसे मिली। उस हाउस में मंगल भी एक्सपेक्ट करते हैं, सैटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं और जुपिटर भी एस्पेक्ट उस हाउस को कर रहे हैं जो कि आपका 6th हाउस है। 6th हाउस also pertains to Jupiter. Therefore, this house is very very important for your progress on this particular occasion in August 2025. तो ये जो चीजें होंगी आपके लिए विशेष प्रकार के प्रभाव और विशेष प्रकार के जो यहाँ पर आपके अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से निकलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कर्क राशि है उनके लिए जो अगस्त का महीना है, इसमें अपने ऊपर आप जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको आगे कैसे बढ़ाएं, किस तरह से बढ़ाएं, अपनी एक लिस्ट बनाएं और उन चीजों को देखें कि जिनसे कि आपकी अच्छी प्रोटेक्टिंग हो रही है और जिन चीजों से आपका लविंग नेचर और अच्छा होता जा रहा है, उन चीजों पर ज्यादा फोकस्ड करें। अपनी अच्छी डाइट रखें और अच्छा सा वातावरण करके आप आगे बढ़ते जाएं। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप इस साल में खूब तरक्की करें। 2026 में और 2027 में आपकी बहुत अच्छी तरक्की हो। भाग्य स्थान में सैटर्न भी आपके लिए बहुत सारा उन्होंने सोच रखा है कि भाग्य स्थान से हम आपको बहुत कुछ देंगे 2-2.5 साल में। ये कर्क राशि का था। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और मेरा डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नाम का ही चैनल है, कृपया जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। और मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में वो है 9868280191। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।